टारगेट सैल्यूट गाइस, देवभूमि उत्तराखंड से आप सबको नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 सोशल साइंस चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग द वेदर। आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस चैप्टर को हमने 3 ब्रॉड पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेदर क्या होता है और उसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि वेदर को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स कौन से यूज होते हैं। और लास्ट पार्ट में हम देखेंगे कि हम वेदर को प्रिडिक्ट कैसे करते हैं। एज यूजुअल, जैसा कि हमारा स्टाइल है, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में फटाफट ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से, वेदर एंड इट्स एलिमेंट्स। तो ऑब्वियस ही बात है, पहला क्वेश्चन आएगा कि वेदर क्या होता है। व्हाट इज वेदर? वेदर इज अ स्टेट ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे और किसी जगह पे कैसा है उसको हम कहते हैं वेदर। तो अब एटमॉस्फेयर क्या होता है? अगर बहुत ही सिंपल भाषा में बोले तो इट इज द लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड सम प्लैनेट्स। इन केस ऑफ आवर अर्थ वी कॉल दीज गैसेस एयर। तो बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके चारों तरफ बहुत सारी लेयर्स ऑफ गैसेस हैं और अर्थ पे ये जो लेयर ऑफ गैसेस हैं इनको हम कहते हैं एयर। तो जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है ये वैसा ही होता है जैसे केक के लेयर्स होते हैं। जो अर्थ के सरफेस की सबसे पास वाली लेयर है उसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। और यहीं पे सारे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस रहते हैं और ब्रीथ करते हैं। और यहीं पे मैक्सिमम वेदर फिनोमेना भी होता है। ट्रोपोस्फियर की जो हाइट होती है वो अबाउट 6 to 18 किलोमीटर्स होती है फ्रॉम द ग्राउंड। और ये पोल्स पे कम थिक होता है क्योंकि ठंडी हवा जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, सिकुड़ जाती है। और ट्रॉपिकल जोन में जहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है वहां पे ट्रोपोस्फियर जो है वो ज्यादा थिक होता है क्योंकि जो वार्म एयर होती है वो एक्सपैंड करती है। अब हमारी जो बॉडी होती है ना, ये बहुत स्मार्ट होती है। ये वेदर को सेंस कर लेती है और हमको सिग्नल्स देती है आफ्टर सेंसिंग द वेदर, जिसपे हम रिस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब ठंड होती है, ठंड का मौसम होता है, तो हम कांपते हैं, हम शिवर करते हैं। तो वो हमारी बॉडी का सिग्नल होता है कि उसको ठंड लग रही है। तो फिर क्या होता है, हम स्वेटर पहन लेते हैं या जैकेट पहन लेते हैं। गर्मियों में हम चूज करते हैं कि हम एकदम कूल और कंफर्टेबल क्लोथिंग पहने। तो दीज आर आर रिस्पॉन्सेज टू द वेदर। वेदर बहुत तरह का हो सकता है, हॉट, कोल्ड, रेनी, क्लाउडी, ह्यूमिड, स्नोई, विंडी। ये सारे वर्ड्स वो हैं जो हम फील करते हैं बिकॉज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेदर। वेदर के बेसिकली 5 एलिमेंट्स होते हैं: टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड और ह्यूमिडिटी। ये 5 एलिमेंट्स हमको ये सारी चीजें फील कराते हैं जिनकी वजह से हमें ठंडा, गर्म, रेनी, क्लाउडी एक्सेट्रा लगता है। आपका फेवरेट वेदर कंडीशन क्या होता है? हमें नीचे कमेंट्स में बताओ। ठंड ज्यादा अच्छी लगती है, गर्मी या बारिश? आप कौन सी टीम में हो? तो जल्दी से डिटेल में देख लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर क्या है। टेम्परेचर मतलब एटमॉस्फेयर जो है वो कितना गर्म या ठंडा लग रहा है हमें। प्रेसिपिटेशन मतलब किसी भी तरह का पानी जो स्काई से गिरता है, चाहे वो रेन के फॉर्म में हो या स्नो, स्लीट या हेल। स्लीट मतलब फ्रोजन या पार्टली फ्रोजन रेन। जब बारिश एकदम फ्रोजन फॉर्म में गिरती है या फिर हल्की फ्रोजन फॉर्म में गिरती है उसको हम कहते हैं स्लीट। और अगर आसमान से छोटे हार्ड बॉल्स ऑफ आइस गिरते हैं रेन की तरह, उसको हम कहते हैं हेल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ओले गिरना। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे आसपास जो एयर होती है ना, उसका भी एक वजन होता है, उसका भी एक वेट होता है जो हमें एवरीडे लाइफ में नहीं मालूम पड़ता, बट इट इज देयर। तो ये जो वेट होता है एयर का, जो हमें अर्थ के सरफेस पे फील होता है, इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट इज विंड, द मूवमेंट ऑफ एयर इंक्लूडिंग इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन। तो हवा के मूवमेंट को हम विंड कहते हैं और इसमें हम उसकी स्पीड और डायरेक्शन की भी बात करते हैं। एंड लास्ट इज ह्यूमिडिटी, हवा में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। वाटर वेपर आप जानते हो क्या होता है? वाटर जब गैस के फॉर्म में होता है उसको हम कहते हैं वाटर वेपर। अब हम ह्यूमंस जो हैं, हम वेदर के साथ 2 चीजें करते हैं। पहली चीज तो हम वेदर को मेजर करते हैं और दूसरा हम वेदर फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं। पहले समझते हैं कि हम मेजर क्यों करते हैं। अच्छा, अगर कोई इंसान है जो चेन्नई में बैठा हुआ है और वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा है जो कश्मीर में है, और अगर चेन्नई वाला फ्रेंड बोलता है कि अरे कल रात में बारिश हुई थी इसलिए आज बहुत ठंडा है, तो कश्मीर वाले फ्रेंड को कैसे मालूम पड़ेगा कि कितना ठंडा है? हो सकता है चेन्नई वाले के लिए जो बहुत ठंडा है वो कश्मीर वाले के लिए कुछ हो ही ना, उसके लिए वो बहुत ही प्लेजेंट और अच्छा मौसम हो। तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ठंडे का मतलब कितना ठंडा या गर्म का मतलब कितना गर्म? दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास एक कॉमन स्टैंडर्ड मेजरमेंट का तरीका हो, जिससे अगर मैं बोलूं 18 डिग्री सेल्सियस तो आपको और मुझे दोनों को समझ में आए कि अच्छा वेदर कैसा है, कितना गर्म है या कितना ठंडा है, क्योंकि हम उसको एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट दे रहे हैं। और वेदर क्योंकि हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आज से ही नहीं अर्ली टाइम्स से, तो उस समय ह्यूमंस जो हैं वो नेचर को क्लोजली ऑब्जर्व करते थे और नेचर के सिग्नल्स को स्टडी करते थे जिससे वो वेदर को फोरकास्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, एंट्स जो होते हैं वो अपने एग्स को शिफ्ट करने लग जाते हैं थोड़े ऊंचे ग्राउंड पे। ये एक नेचुरल बिहेवियर है जो दिखाता है कि बहुत तेज बारिश होने वाली है। या फिर फ्रॉग्स जो होते हैं वो बारिश को पहले ही सेंस कर लेते हैं और वो जोर से क्रो
क्रोक करने लग जाते हैं। पाइन कोन्स जो होते हैं वो खुलते और बंद होते हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी इन द एयर। जब ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है तो पाइन कोन्स क्लोज हो जाते हैं और अपनी सीड्स को प्रोटेक्ट करते हैं। सीड्स पाइन कोन के अंदर होती है। जब ड्राई कंडीशंस होती हैं तो पाइन कोन्स ओपन हो जाते हैं। जब बर्ड्स जो हैं वो बहुत ही नीचे उड़ने लगती हैं, स्क्विरल्स जो हैं वो नट्स को गैदर करने लगते हैं। ये सारी ही चीजें सिग्नल्स थी जो नेचर देता है, जो ये बताती हैं कि या तो रेन या स्टॉर्म आने वाला है। और इस तरह की जो नॉलेज है वो जेनरेशन दर जेनरेशन पास ऑन होती है। आज भी इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में लोग जो है वो ट्रेडिशनल वेज यूज करते हैं वेदर को प्रिडिक्ट करने के, स्पेशली ये पता करने के लिए कि बारिश कब होने वाली है। फोरकास्ट वर्ड की डेफिनेशन होती है टू प्रिडिक्ट और फाइंड आउट इन एडवांस। और क्योंकि हम वेदर फोरकास्ट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम चाहते हैं कि हम पहले से पता कर लें कि किस तरह का वेदर होने वाला है। और इस चीज के लिए नेचर हमें बहुत सारे क्लूज देता है, लेकिन आपको ऑब्जर्वेंट होना पड़ेगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में साइंटिस्ट ने बहुत ही प्रिसाइज मेथड्स डेवलप कर लिए हैं वेदर को मेजर और मॉनिटर करने के। जो भी मेजरमेंट्स उनको मिलते हैं उसको यूज करके मीटियोरोलॉजिस्ट जो हैं वो वेदर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि किसी भी एक रीजन में कुछ दिनों बाद या हफ्तों बाद किस तरह का मौसम होगा। मीटियोरोलॉजी जो वर्ड है ये आप में से बहुत लोगों को बहुत डिफिकल्ट लग सकता है, थोड़ा सा बड़ा वर्ड है, घबराने की जरूरत नहीं है। मीटियोर METEOR, मीटियोरॉलॉजी OLOGY, बोलना भी बहुत आसान है। तो मीटियोरोलॉजी की डेफिनेशन होती है दैट इट इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ वेदर एंड इट्स एवोल्यूशन। इसमें लोग जो हैं वो वेदर को स्टडी करते हैं और वो किस तरह से इवॉल्व कर रहा है, समय के साथ चेंज हो रहा है, इसको स्टडी करते हैं। एंड दिस इज द बेसिस फॉर वेदर फोरकास्टिंग। इसी के बेसिस पे लोग फ्यूचर का वेदर प्रिडिक्ट करते हैं और इसमें वो यूज करते हैं बहुत सारे वेदर इंस्ट्रूमेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है चैप्टर का। साइंटिस्ट जो हैं वो ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं अलग अलग वेदर के एलिमेंट्स को स्टडी करने के लिए और मेजर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर को मेजर किया जाता है यूजिंग थर्मोमीटर्स। थर्मोमीटर्स जो होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं दो तरह के थर्मोमीटर्स के बारे में, द क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ये दोनों ही टेम्परेचर को मेजर करते हैं। हमने अलग अलग टेम्परेचर स्केल्स के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें से एक होता है सेल्सियस स्केल और दूसरा होता है फ़ारेनहाइट स्केल। अगर हम सेल्सियस स्केल में बोलेंगे 15 डिग्री सेल्सियस तो दैट इज इक्वल टू 59 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। देखिए टेम्परेचर का जो चेंज होता है वो हमें अपने आसपास वैसे भी मालूम पड़ जाता है। जैसी गर्मी होती है तो स्नो जो है वो मेल्ट करने लग जाती है, हल्का सा भी क्लाउडी वेदर होता है तो ठंड लगने लग जाती है। विंटर्स में कोकोनट ऑयल जो है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, या ठंडे मौसम में दही जो है वो जमने में बहुत टाइम लेता है। तो ये सब वो चीजें हैं जो हम अपनी एवरीडे लाइफ में वैसे भी नोटिस करते हैं। लेकिन अगर हमें टेम्परेचर को एकदम एग्जैक्टली मेजर करना है तो उसके लिए हमें थर्मोमीटर यूज करना पड़ेगा। कुछ थर्मोमीटर ऐसे होते हैं जो एम्बिएंट टेम्परेचर मेजर करते हैं। एम्बिएंट का मतलब हुआ ऑफ द इमीडिएट सराउंडिंग्स, अपने जस्ट आसपास का टेम्परेचर। फिर कुछ थर्मोमीटर होते हैं जो किसी भी दिन का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर मेजर करते हैं। सबसे ज्यादा क्या था पूरे दिन में और सबसे कम क्या था। हो सकता है सबसे ज्यादा दोपहर के टाइम में हो और सबसे कम टेम्परेचर रात के टाइम में हो, जब ठंडा हो जाता है। थर्मोमीटर्स की जो मेकिंग होती है वो इस तरह की होती है कि उनके अंदर जनरली कोई कलर्ड लिक्विड होता है जो टेम्परेचर बढ़ने पे एक्सपैंड करता है। लेकिन ये बात हो गई ट्रेडिशनल थर्मोमीटर्स की। आजकल लोग ज्यादातर डिजिटल थर्मोमीटर्स यूज करते हैं क्योंकि वो ज्यादा प्रिसाइज होते हैं और वो ज्यादा डेटा रिकॉर्ड कर पाते हैं। थर्मोमीटर को यूज करके जो भी टेम्परेचर की रीडिंग्स हमको मिलती हैं उसको यूज करके हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक्स पता लगा सकते हैं। स्टेटिस्टिक्स का मतलब होता है द टेक्निक ऑफ गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन और डेटा इन ऑर्डर टू बी एबल टू डिटेक्ट पैटर्न्स, अंडरस्टैंड इवेंट्स और मेक प्रेडिक्शंस। मतलब एक ऐसा तरीका जिसमें आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हो, उसको स्टडी करते हो, एनालाइज करते हो, जिससे आप पता लगा पाओ कि इस पूरी इंफॉर्मेशन में, इस डेटा में क्या कोई पैटर्न है या इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है या इसको यूज करके हम क्या फ्यूचर के प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। इस चीज को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो टेम्परेचर रिकॉर्डिंग से हम क्या स्टैटिस्टिक्स पता लगा सकते हैं। पहला, रेंज ऑफ टेम्परेचर। जब हम किसी भी टाइम पीरियड, मान लीजिए हम एक दिन की बात कर रहे हैं 24 आवर्स, तो अगर मैं आपसे कहूं इस 24 आवर्स का आप रेंज ऑफ टेम्परेचर निकालो तो आपको उस दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर कर दोगे तो आपको मिल जाएगा रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो रेंज ऑफ टेम्परेचर कुछ नहीं होता है, बहुत ही सिंपली मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर फॉर एनी गिवन टाइम पीरियड। अगर मैं आपसे पूछूं पूरे साल में क्या रेंज ऑफ टेम्परेचर था, तो पूरे साल में जो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर था और सबसे लोएस्ट टेम्परेचर था, आप उनको माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा पूरे साल का रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इजी है, समझ में आ गया। जस्ट मैक्सिमम माइनस मिनिमम इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक जो हम पता लगा सकते हैं वो है मीन डेली टेम्परेचर, जिसमें हम क्या करते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर प्लस मिनिमम टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 2। इसका फॉर्मूला होता है ये। इस फॉर्मूला को यूज करके
करके हमें मिल जाता है मीन डेली टेम्परेचर, किसी भी दिन का मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। चलिए इसी चीज पे हम जल्दी से एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश की एक सिटी में क्या टेम्परेचर हो रहे हैं। ये 7 डेज का चार्ट है। तो आपको इसमें पता लगाना है कि मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन अ वीक क्या है, मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन द वीक क्या है, और रेंज ऑफ टेम्परेचर इन दैट वीक क्या है। तो हमको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि मैक्सिमम टेम्परेचर इन द वीक था 32 डिग्री सेल्सियस ऑन 3rd मार्च, ठीक है ना। मिनिमम टेम्परेचर पूरे हफ्ते में क्या था, सबसे कम टेम्परेचर हुआ था 14 डिग्री सेल्सियस ऑन 5th मार्च। अब हमें पता लगाना है रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो हम क्या कर देंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर। तो पूरे वीक में मैक्सिमम टेम्परेचर था 32 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम था 14 डिग्री सेल्सियस, 32 माइनस 14 इज इक्वल टू 18। तो इस पूरे वीक का रेंज ऑफ टेम्परेचर था 18 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया? वेरी सिंपल राइट। एक बार आप चीजें समझ जाते हो उसके बाद वो सिंपल ही लगती है। इंडिया के पास भी अपना मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है विच वाज सेट अप इन 1875। इसका मोटो है आदित्यात जयते वृष्टि, जिसका मतलब होता है फ्रॉम द सन अराइजेज रेन। ये जो फ्रेज है आदित्यात जयते वृष्टि, ये आता है हमारे एक बहुत ही एंशिएंट टेक्स्ट से जिसका नाम है मनुस्मृति। और उसमें जो पूरा सेंटेंस है उसका मतलब है फ्रॉम द सन अराइजेज रेन, फ्रॉम रेन कम्स फूड एंड फ्रॉम फूड लिविंग बींग्स ओरिजिनेट। तो अगर आप सोचो तो जो हमारा वाटर साइकिल है, बारिश क्यों होती है? बारिश होती है ह्यूमिडिटी की वजह से, वाटर वेपर की वजह से। वाटर साइकिल याद करो जो हमने साइंस में पढ़ रखी है। और वाटर वेपर कैसे फॉर्म होता है? सन की गर्मी की वजह से। द हीट फ्रॉम द सन टर्न्स वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स एंड सीज इनटू वाटर वेपर। वो वाटर वेपर जब ह्यूमिडिटी बन जाता है तो उसकी वजह से होती है बारिश, राइट। तो ये जो वाटर साइकिल है ये हम अब पढ़ते हैं साइंस में, लेकिन हमारे एंशिएंट टेक्स्ट मनुस्मृति में भी ये मेंशन्ड है। तो नीडलेस टू से आप सोच सकते हो कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो कितने ज्यादा एडवांस थे, और हमारी इतनी ज्यादा पुरानी डॉक्यूमेंट्स में भी हमारे कल्चर, हमारे हेरिटेज, हमारे रिलीजन की इतनी पुरानी डॉक्यूमेंट्स में भी इतने साइंटिफिक फैक्ट्स दिए हुए हैं। सो आवर एंसेस्टर्स वर वेरी नॉलेजेबल। मूविंग ऑन टू प्रेसिपिटेशन, इसको हम कैसे मेजर करते हैं? हो सकता है आपने काफी बार न्यूज में सुना हो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में 30 मिलीमीटर रेनफॉल हुई। तो ये हम कैसे मेजर करते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं रेन गेज, उसको यूज किया जाता है टू मेजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। इस इंस्ट्रूमेंट में एक फनल होता है और नीचे एक सिलेंडर होता है। जब बारिश होती है तो बारिश का जो पानी है वो फनल के थ्रू सिलेंडर में इकट्ठा हो जाता है। सिलेंडर के ऊपर होता है एक स्केल जो मेजर करता है कि कितना रेन वाटर कलेक्ट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 मिलीमीटर पानी इकट्ठा हुआ होगा तो हम कहेंगे दैट एरिया हैज रिसीव्ड 5 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल। इस रेन गेज को किसी भी ओपन एरिया में रखा जाता है जहां पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, जिससे बारिश जो है वो डायरेक्टली फनल के थ्रू सिलेंडर में जा सके। तो ये था चैप्टर का फर्स्ट पार्ट गाइज। इसमें हमने काफी कुछ इंपॉर्टेंट कवर कर लिया है। अभी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बचा हुआ है जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। स्टे ट्यून्ड, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप इट सिंपल। बाय बाय।